बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने हमजा शहबाज का वज़ीर आला का हुक्म गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख साज फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर के मुताबिक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। उनका हलफ गैर आइनी था, गैर कानूनी था। उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया और चौधरी परवेज लाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। और आज रात ही परवेज लाई पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के वजीर आला पंजाब का हलफ लेंगे। नाज़रीन, आज 3 दिन से पूरी कौम खुजार का शिकार थी। हुकूमत अदालतों को और अदलियों को धमकियां दे रही थी कि हम हुक्म नहीं मानेंगे, बेंच हमारी मर्जी से तब्दील किया जाए, ये गैर आइनी काम है। आज मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान ने और बिलावल भुट्टो ने सख्त नामनासिब लफ्ज़ की इस्तेमाल किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने किसी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार करते हुए तमाम फरीकैन के वकला को सुनने के बाद परवेज लाई की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उन्हें वज़ीर आला पंजाब का आज रात गवर्नर के हाथों 10:30 बजे हलफ लेने का हुक्म सादर कर दिया। और फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म किया कि उनके वज़ीर आला पंजाब की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। गवर्नर पंजाब हलफ ना ले तो सदर मुमलिकत आज ही अगर गवर्नर नहीं लेते, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के हैं, पार्टी बन चुके हैं, तो सदर पाकिस्तान फौरी तौर पर पीटीआई तरीके इंसाफ के उम्मीदवार परवेज लाई से वज़ीर आला पंजाब का हलफ लेंगे। और इस दौरान हमजा शहबाज ने ट्रस्टी वज़ीर आला होने के नाते जो जो इकदाम किए हैं वो गैर आइनी करार दे दिए गए। तारीख बन गई। मुस्लिम लीग नून 1981 से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने से लेकर आर्मी चीफों को बरतरफ कर चुकी है, लेकिन इस दफा मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की धमकियां दोस्त के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट डट गई और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करके 22 करोड़ अवाम के सर कर दिए, जिस पर साबक वजीर आजम और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए तमाम कारकुनों को 2 नफल शुक्राने के पढ़ने के अदा किए। वो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आज हक सच की कामयाबी हुई। जो मैंने अवाम में शऊर पैदा करने की कोशिश की थी, उसका नतीजा था कि तमाम 14 जमातें और खुफिया दारों की साजिशें नाकाम हो गई और इस साजिशों को नाकाम किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब। उन्होंने कहा हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे और चौधरी वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज लाई को पंजाब असम्बली के 22 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में 186 वोट मिले थे, 186, जिसके बरखिलाफ दोस्त मोहम्मद मजारी ने, जो डिप्टी स्पीकर थे, मुनर्रफ थे, उन्होंने आइन और कानून से मुतसादम 189 नंबर लेने वाले हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब का तैनात किया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने परवेज लाई की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। और फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया हमजा शहबाज और तमाम वज़रा फौरी तौर पर अपने दफातर खाली कर दें और वहां से खाली कर दें, जबकि परवेज लाई ओथ लेकर आइन और कानून के मुताबिक है। फैसले पर अमल दरामद के लिए मुतलका अदारों को फौरी तौर पर हदायत कर दी गई है। फैसले में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली फौरी कापी सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। फैसले पर अमल दरामद के लिए मुतलका अदारों को फौरी तौर पर हदायत जारी कर दी गई है। हमजा शहबाज की तमाम तकरारियां कलंदम करार दे दी गई हैं। उनके फैसलों को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने
3 दिन तक इस केस को तहम्मुल बुर्दबारी से सुना। इस दौरान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान से खौफनाक धमकियां दी गई। यहां तक कि हुकूमत ने कहा कि हम इनका फैसला नहीं मानेंगे। राना सनाउल्लाह ने भी कहा ये फैसला नहीं मानेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमजा शहबाज का हलफ अकलियत होने की वजह से गैर आइनी, गैर कानूनी है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया और चौधरी परवेज लाई की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बतौरे डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस दिया था वो गलत, झूठ पर और बेबुनियाद है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तौर पर हदायत की है कि वो हमजा चौधरी परवेज लाई के वज़ीर आला का नोटिफिकेशन इमीडिएटली जारी करे, क्योंकि हमजा शहबाज का खलफ गैर कानूनी, गैर आइनी और अकलियत पर मबनी था। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उन्होंने कहा दुरुस्त ना है और आइन और कानून से मुतसादम है। हमजा शहबाज फौरी तौर पर अपना दफ्तर और अपनी मरात खाली कर दे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग चीफ जस्टिस साहब के मुताबिक का कोई आइनी और कानूनी जवाज नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने काफ लीग के 10 वोटों को मुस्तरद किया था, गैर आइनी करार दिया था, उनको दुरुस्त करार दे दिया है। उनको दुरुस्त करार देने के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून काफ के 186 वोट हो जाते हैं, जो आइनी तौर पर किसी भी वज़ीर आला को मुंतखब करने के लिए 186 चाहिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो शिकस्त खा गए हमजा शहबाज 179 थे, उनके फैसले को गैर आइनी करार दे दिया गया है। नाज़रीन, इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फवाद चौधरी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उन्होंने कहा कि नज़रिया ज़रूरत आज हमेशा के लिए दफन हो गया, सच्चाई की हुई। आज PTI के अली ज़फ़र ने चौधरी परवेज लाई के केस को आइनी और कानूनी तरीके से इस तरह से किया कि जिस पर अदालत ने उनकी तारीफ़ की, जबकि चौधरी शुजात हुसैन और दीगर के वकला अदालत को मुतमईन ना कर सके और इस मौके पर अदालत को बाज़ वकला को डांट कर चुप करके बैठाना पड़ा। PTI ने हुकूमत ने शाम को शिकस्त के वाज़ेह इम्कान देखते हुए केस के कमज़ोर होने पर मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का ना सिर्फ इजहार किया, बल्कि ये लफ्ज़ कहा कि अगर नज़रसानी की हमने दरख्वास्त दी तो इस बेंच से नहीं सुनेंगे। इसको भी एतजाज़ एहसन, अली ज़फ़र, मंसूर अनवर ने गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दिया है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला फ़ैसला है जिसने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया और हमजा शहबाज को फौरी तौर पर कर दिया, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर हमजा परवेज लाई आज रात ही सदर पाकिस्तान से अपना हलफ लेंगे और हलफ लेते ही वो वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लिहाजा पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इम्पोर्टेड हुकूमत की सियासत का दौर चंद घंटे का ख़त्म हो गया। याद रखें कि हमजा शहबाज ने अकलियत में होने के बावजूद गैर आइनी रूलिंग डिप्टी स्पीकर मजारी के मुताबिक हलफ लिया था, जिसे चंद घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने कलअदम करार दे दिया। आज ना सिर्फ हमजा शहबाज की वज़ीर आला को कलअदम करार दे दिया, बल्कि उनके काबीना के फैसले को भी कलअदम करार दे दिया गया। तारीख़ में यकीनन अब पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। तारीख़ में अगर कोई नाम जिंदा रहेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदाल, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर। जबकि इस सिलसिले में अली ज़फ़र, अनवर मंसूर ने जिस तरीके से केस को लड़ा है, आइनी माहिरीन ने कहा है कि एक आसान केस को हुकूमत ने ला कानूनियत से पेचीदा बनाने की कोशिश की, पर जज साहबान ने किसी किस्म की धमकी, दबाव और बाइकाट के खौफ से हटकर अदालती आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करके पाकिस्तान में आइन को
सरखरू किया, कायम को शुरू किया, साजिशें नाकाम हो गई, अरबों रुपए के पैसे लगाने नाकाम हो गए। पाकिस्तान में आइन जीत गया, कानून जीत गया, पीटीआई जीत गई, नून लीग और 14 मुसल्ह जमातें और सरकारी मशीनरी शिकस्त खा गई। तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तसादम की बजाय तमाम सियासी जमातें मिलकर पुरअमन तरीके से पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते से लाएंगे। नाज़रीन, फिर बताता चलूँ कि हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब के फ़ैसले को कलंदम करार दे के परवेज़ लाई की मंजूर करके उन्हें वज़ीर आला पंजाब नाम कर दिया गया, जिनका नोटिफिकेशन भी चंद ही लम्हों में जारी होगा और जिसका आज सदर आरफ अलवी परवेज़ इलाही से वज़ीर आला पंजाब का ओथ लेंगे। सारी सूरत हाल की अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर रहे और कानून शिकनों का और आइन तोड़ने वाला करप्ट लोगों को निशान इबरत बनाए और पाकिस्तान में दयानतदारी, ईमानदारी और सच बोलने वाले का साथ दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।